जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बेंच तश्कील दे दिया। फुल कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई पर कुछ देर बाद समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अलावा हाई कोर्ट के तमाम जजेस बेंच में शामिल। तमाम बार एसोसिएशंस, तमाम की तमाम मुंतखब क़यादत इस एक एजेंडे पे मुत्फिक है कि इस्लामाबाद के लॉयर्स, पाकिस्तान के लॉयर्स हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के साथ हैं, अदलिया की आज़ादी के साथ होंगे। मुल्क में अदलिया को अपना काम करने दिया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का मुतालिबा। ओहदेदारों ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हम सिस्टम डीरेल नहीं करना चाहते। कोई इदारा दूसरे इदारों के मामलात में मुदाखलत ना करे। तमाम इदारों को अपनी आइनी हदूद में रहना चाहिए। अगर किसी को फैसलों पर एतराज़ है तो वो आइनी फोरम से रुजू करें। मामलात ऐसे चलते रहे तो हड़ताल की कॉल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कोयटा। वज़ीर आला गवर्नर से अलग अलग मुलाकात। सूबे समेत मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। सियासी जमातों के कायदीन से बैठक लगेगी। तरक्याती मनसूबों समेत सिक्योरिटी पर अहम इजलास मुतवक्के। सिक्योरिटी और तरक्याती प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ बलोचिस्तान के किसानों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। जाम कमाल खान, आसिम नज़ीर तारड़, सरदार अवैस खान दखारी, अताउल्ला तारड़ भी मौजूद। वज़ीर आज़म बलोचिस्तान में ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर मुंतकिली का इफ्तिताह करेंगे। नए सिस्टम से लाखों सार्फिन को ओवर बिलिंग। विफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर इजहार तशवीश। सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोस का डेटा तलब कर लिया। 3 रोज़ में FIA डायरेक्टर्स को तमाम शवाहिद जमा करने का हदफ दे दिया। कहा, FIA के तमाम डायरेक्टर्स डिस्कोस डेटा चेक करके रिपोर्ट दें। मुल्क भर में प्रोरेटा सिस्टम का रिकॉर्ड जमा करने का भी हुक्म। वज़ीर दाखिला का कहना है कि तमाम शवाहिद की जामे रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज़्यादती का इजाला करना ज़रूरी है। शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन किया जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द बामायनी मुशावरत करें। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दफ्तर दोनों आईनी इदारे हैं। आईनी इदारे बामायनी मुशावरत करे तो मामला हल हो सकता है। दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन जारी। नए ऑपरेशन की जरूरत नहीं। अवाम और सियासतदानों को नए ऑपरेशन पर मुकम्मल एतमाद में लेना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी। जाली हुकूमत को फैसले करने की इजाज़त नहीं दे सकते। नया इलेक्शन करवाया जाए ताकि अवामी हुकूमत इक़्तिदार में आए। उमर अयूब ने बानी PTI से मुलाकातों को कंट्रोल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। सरगोदा की ATC से उमर अयूब की जमानत मंजूर हो गई। बानी PTI से मुलाकात के लिए दिए गए नाम निकाल दिए जाते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का इल्ज़ाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम हमेशा कानून की पासदारी करते हैं। पुरम एहतजाज करके अपना हक खुद लेने का तहफ़्फ़ुज़ आइन में मौजूद है। जलसे की इजाज़त का अदालती फैसला DC की जानिब से नहीं माना गया। पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन के साथ साइफर पर बातचीत हुई। मैंने साइफर पर तशवीश दूर करने का कहा। फॉलोअप भी लूंगा। हमारी हुकूमत ने कोई कर्जा नहीं लिया। सूबे में हेल्थ कार्ड पर काम कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया। उधर आसिफ अली सरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। गवर्नर पंजाब समेत पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें होंगी। पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम नौका भी जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज पेशावर का दौरा करेंगे। गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें होंगी। शाम 6 बजे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे।
टैक्स आमदन में इजाफा ना हुआ तो ये आखिरी IMF प्रोग्राम नहीं होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू। कहा रवामा IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए पुरुमीद हैं। मुल्क का इन्हिसार दरामदात पर कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी हमारे पास डॉलर खत्म होते रहेंगे। मजीद कहा करप्शन और हरासानी के डर से FBR से डील नहीं करना चाहते। प्रोग्राम के लिए 5 साल नहीं, हमें अगले 2 से 3 महीनों में मुस्बत कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी। चौधरी परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। परवेज इलाही बेटे और बहू का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरखास्त पर फैसला सुना दिया। दरखास्त में विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मतन में लिखा विफाकी हुकूमत ने नाम गैर कानूनी तौर पर PCL में शामिल किए। शाह महमूद कुरैशी अडियाला से कोट लखपत जेल में पेश। 9 मई जलाओ घेराव और जना हाउस हमला केस की समाअत। अदालत में चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब। लाहौर पुलिस साबिक वजीर खारजा को अडियाला से लाहौर ले आई। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के साथ रुकनी लार्जर बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। 5 जजेस की अक्सरियत ने लाहौर हाई कोर्ट बार को फरीक बनाने की इजाज़त दे दी। 2 जजेस ने मुखालफत की। केस की मजीद समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। फैसल सिद्दीकी ने कहा आप रोजाना केस चलाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जवाब दिया आप केस चलाने देंगे तो चलेगा ना। इस बदकिस्मत अपील में 2 घंटे बिला वजह ज़ाया हो जाते हैं। कराची में शहीद CDD अफसर की नमाज जनाजा अदा। शरपसंदों ने DSP अली रजा को टारगेट किया। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने घात लगाकर फायरिंग की। वजीर आला सिंध की नमाज जनाजा में शिरकत, फूलों की चादर चढ़ाई। IG DG रेंजर्स, अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुराद अली शाह की शहीद के अहले खाना से मुलाकात। कहा कातिलों को गिरफ्तार करके कटहरे में लाएंगे। अली रजा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गडाब टाउन, सुपर हाईवे और मुलहका इलाकों में हल्की बारिश। आज और कल दरमियानी शिद्दत की बारिश मुतवक्के। बुध को हल्की बारिश का इम्कान। उधर पंजाब में हालिया बारिशों का सिस्टम कमज़ोर पड़ गया। लाहौर में आज शाम हल्की बारिश का इम्कान। आइंदा 3 रोज़ मौसम अपनी सख्ती दिखाएगा। हब्स की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। मानसून का नया सिलसिला जुमेरात को एंटर होगा। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी। उधर बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। योब, बारखान, कोहलू, डेरा बुगटी और नसीराबाद में बादल बरसने की तवक्को। इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब। आइंदा समाअत से पहले बयान हल्फी जमा करवाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस सुना। रिमार्क्स दिए पहले बयान हल्फी आएंगे फिर आगे देखेंगे। कानून के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। 180 दिन में फैसला होना है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने बानी PTI और फवाद चौधरी को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 11 जुलाई को होगी। मेंबर निसार दुरानी केस पर समाअत करेंगे। कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर चुका। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। साबिक सूबाई वजीर इस्लामाबाद से मैनचेस्टर जा रहे थे। FIA ने नाम ECL में होने पर ऑफलोड कर दिया। कराची में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की इमारत में आतिशबाजी, आग पर काबू पा लिया गया। एक हॉल मुकम्मल तौर पर जल गया।
माली नुकसान का तखमीना लगाने की कोशिश जारी। फायर सिस्टम के बाइस आग बुझाने में मदद मिली। स्टॉक मार्केट को 2 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। हुकाम के मुताबिक एक ब्रोकर के दफ्तर में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी। दुखी इंसानियत के मसीहा अब्दुल सत्तार ईदी की 8वीं बरसी। बाबा खिदमत अब्दुल सत्तार ईदी ने ज़ात पात से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत की। खिदमत के एतराफ़ में मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। पीसीबी ने पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आईसीसी को भेज दिया। पीसीबी कराची, लाहौर और रावलपिंडी में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचों का ऐलान कर चुका। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश को रखा गया। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका होंगे। भारतीय टीम के तमाम मैचेस लाहौर में रखे गए। पाक भारत टाकरा 1 मार्च को होगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में रखा गया। सेमीफाइनल्स रावलपिंडी और कराची में, फाइनल लाहौर में शेड्यूल। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन लाहौर पहुंच गए। रेड बॉल टीम के हेड कोच जैसन क्लैप्सी आज कराची से लाहौर पहुंचेंगे। चेयरमैन पीसीबी ने टीम की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के लाहिमल पर मुशावरत करनी है। साबिक टेस्ट और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी मौजूद। पाकिस्तान चैंपियंस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में मुसलसल चौथा मैच जीत लिया। इंग्लैंड को 79 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान चैंपियंस ने 4 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए। जवाब में इंग्लिश टीम 17 ओवर्स में 117 पर ढेर हो गई। शुएब मलिक 51 रन बनाने और 1 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच करार। कप्तान मिसबाह 23 और अब्दुल रज़ाक 20 पर नॉट आउट रहे। सईद अजमल ने 3 और अब्दुल रज़ाक ने 2-2 विकेटें ली।